गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। आज एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसके अंतर्गत थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। थ्योरी ऑफ जस्टिस की जब बात करते हैं तो हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि थ्योरी ऑफ जस्टिस न केवल इंडियन डायमेंशन में जबकि वेस्टर्न फिलोसफी के भी डायमेंशन को पूरा देखेंगे। इसके साथ कौन कौन सी इम्पोर्टेंट थ्योरी है, कौन कौन सी टाइप्स हैं, कौन कौन से इम्पोर्टेंट फिलोसोफर हैं, क्या क्या बेसिक चीज़ें हैं। यह टॉपिक न्यू एजुकेशन पॉलिसी में फंडामेंटल ऑफ फिलोसफी का एक यूनिट है और यूपीएससी के अंतर्गत इथिक्स पेपर के अंतर्गत कुछ चीज़ें काम आएगी, कुछ चीज़ें आपका सोशल जस्टिस के अंतर्गत आएगी जो सेकंड पेपर का पार्ट है, कुछ बेसिक चीज़ें इंडियन सोसाइटी के अंतर्गत कुछ चीज़ें आएंगी। तो ये डायमेंशन होगा, मेरी कोशिश होगी कुछ चीज़ें आपको ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम करेगा। तो ये आपको कहाँ कहाँ बेनिफिट होगा, हम पढ़ेंगे कैसे और इस टॉपिक को पढ़ाएंगे कैसे। पहले मैं सिनॉप्सिस बनाता हूँ, आप सिनॉप्सिस ज़रूर समझिए, सिनॉप्सिस के अनुरूप चलने का प्रयास कीजिए। देखिए सिनॉप्सिस इसकी कैसी होगी और क्या क्या चीज़ें होगा। पहला कंसेप्ट ऑफ जस्टिस की बात जब करते हैं तो इसको ऐसे सिनॉप्सिस हम बनाते चलते हैं, ठीक है। फर्स्ट इसके अंतर्गत होगा इंट्रोडक्शन के अंतर्गत किसी भी मूवी का जो ट्रेलर होता है उसी तरीके से 5 से 7 लाइन लिखा जाता है, ठीक है। ये मैं जो ये पूरा लिखवा रहा हूँ उसका पीपीटी तैयार किया हूँ जिसके अंतर्गत वो सारी चीज़ें होंगी। इसके जस्ट बाद इसके अंतर्गत बेसिकली तीन चीज़ें होता है। पहला कि हाइलाइटेड लाइंस को इंट्रोड्यूस किया जाता है। दूसरा ओरिजिन ऑफ वर्ड को यूज किया जाता है। जैसे जस्टिस क्या है, एक लैटिन वर्ड है तो लैटिन वर्ड में इसका क्या मतलब है, ये चीज़ें क्या है। उसके बाद इसका तीसरा जो है कि इंडियन फिलॉसफी में प्लस वेस्टर्न फिलॉसफी में दोनों का जस्टिस का क्या कंसेप्ट रहा है। जैसे इंडियन जस्टिस की बात करते हैं तो 2 डायमेंशन दिखता है, यहाँ रिलीजियस जस्टिस की बात होती है तथा स्पिरिचुअल जस्टिस की बात होती है। ये पूरी तरीके से थ्योरेटिकल होता है, जबकि रिलीजियस जस्टिस से ही आपके सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, सारे जस्टिस को जस्टिफाई किया जाता है। ये डायमेंशन होता है। वेस्टर्न फिलॉसफी में क्या है कि अक्सर नेचुरल जस्टिस की बात किया जाता है, नेचुरल जस्टिस में इंडिविजुअल जस्टिस की भी बात की जाती है, ठीक है। और इंडिविजुअल के साथ मैक्सिमम एंड मिनिमम यूटिलाइजेशन के आधार पर जस्टिस को देखा जाता है। ये डायमेंशन हो जाता है इंट्रोडक्शन का, ठीक है। इसके साथ साथ अब हम दूसरा इसके बारे में पढ़ेंगे सम इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट अबाउट जस्टिस। जैसे क्या है, यहाँ पर कौटिल्य का देख लेंगे, आचार्य मनु का देख लेंगे इंडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लेटो का देख लेंगे, एरिस्टोटल का देख लेंगे, रूसो का देख लेंगे। ये स्टेटमेंट है, ये इतने टाइप का। देखिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए बताता हूँ कि सपोज दैट मान लीजिए कि 6 बताता हूँ, यदि आप एग्ज़ाम में 2 भूल भी गए तभी भी 4 आपके पास इतना रहेगा कि आप आंसर को अच्छे से फॉर्मुलेट कर सकें। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ जस्टिस को बेसिकली 2 भागों में बांटकर, एक तो हो गया
थ्योरेटिकल जस्टिस के पार्ट में और दूसरा होता है अप्लाइड जस्टिस के पार्ट में। तो अप्लाइड जस्टिस के बात में यही जैसे ये 5 प्रकार के होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिस्टोरेटिव, प्रोसीड्यूरल, ये 5 प्रकार के होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ये पांचों को वो कर देंगे। यहाँ पे अप्लाइड जस्टिस के अंतर्गत क्या हो जाएगा, सोशल जस्टिस, रिलीजियस जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इन्वायरमेंटल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस, ठीक है, ये डायमेंशन आते हैं। तो हम इनके सारे के बारे में पढ़ेंगे। ये भी 5 हैं और ये भी 5 हैं, यानी टोटल टाइप्स में 10 जस्टिस के बारे में पढ़ेंगे। तथा इसके अंतर्गत ये भी पढ़ेंगे कि कौन सी थ्योरी इसके अंतर्गत काम करती है, कौन से थिंकर काम करते हैं, इनका स्लोगन स्टेटमेंट क्या है, इस पर काम करेंगे। जहाँ से आपको निबंध के पेपर, ऐसे के पेपर में बहुत सी चीज़ लिखने के काम आ जाएगा। तो हम देखते चलेंगे, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि सम इम्पोर्टेंट थ्योरी ऑफ जस्टिस की जो इम्पोर्टेंट कुछ थ्योरी है उसको बारे में हम पढ़ लेंगे। जैसे मेनली इसमें 3 थ्योरी पढ़ा जाता है, 3 थ्योरी को हमें पढ़ना है, इन तीनों थ्योरी को हमें पढ़ना है, ठीक है। बाकी इंडियन डायमेंशन, उसके बाद आता है, इसके बाद जस्ट डायमेंशन ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो इसको 2 भागों में हम बांट कर देखते हैं, अकॉर्डिंग टू इंडियन पॉइंट ऑफ इंडियन फिलोसफी। तो इंडियन फिलोसफी में आचार्य मनु का, कौटिल्य का, और उसके बाद कंटेम्पररी टाइम में जो भी जस्टिस की अवधारणा दी गई है उसको पढ़ेंगे। वेस्टर्न फिलोसफी में किसके बारे में पढ़ेंगे, तो इसमें देखो कई बहुत हैं, जिसमें से एंशियंट फिलोसफी में 3 त्रिमूर्ति रहे हैं, इनका पढ़ेंगे, सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल। उसके बाद मिडवल वेस्टर्न फिलोसफी पूरी तरीके के क्रिश्चियनिटी पे, यानी चर्च के द्वारा रेगुलेट होती थी, यानी रिलीजियस जस्टिस की तरफ चलते हैं। उसके बाद यहाँ पर मॉडर्न वेस्टर्न फिलोसफी में बहुत से लोगों को ये क्या है कि देखा जाए तो ये 3 प्रकार की बेसिकली जो निकल के आती है, जहाँ से अलग अलग अवधारणाएं दिखती है। जहाँ पे पहला है डीएसएल स्कूल, रैशनलिस्ट, उसके बाद एम्पिरिसिज्म, जहाँ पर एलबीएच का नाम आता है, एलबीएच, ठीक है, दोनों को मर्ज करने वाले कांट थे, उनका आता है। उसके बाद हेगल की चीज़ें आता है। उसके बाद कंटेम्पररी वेस्टर्न फिलोसफी, आधुनिक समय में बहुत से ऐसे थिंकर हुए, जैसे रूसो, सात्र, जापाल सात्र, नीत्शे, जिस तरीके की बात करते हैं, इन चीज़ों को हम थोड़ा सा देखने समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आता है बेसिक कैरेक्टर ऑफ जस्टिस। इसी में से जब इतना आता है तो ऑटोमेटिक आप इसको लिख लेके जाते हैं। उसके बाद बेसिक कैरेक्टर में 5 चीज़ें, 5.5 हैं, उसको हम लोग जस्टिस डिफाइन करेंगे। इसके नेक्स्ट बाद आता है क्रिटिकल एग्जामिन ऑफ जस्टिस थ्योरी। तो इसमें 5 जो थ्योरियां हैं उनका कुछ क्रिटिसाइज भी किया गया है, तो उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद लिखेंगे कंक्लूजन। ये ओवरऑल सिनॉप्सिस होती है, इस एक बार इसे बना लेंगे। ये माइंड मैप के रूप में होता है, मैप के रूप में ये यदि बनाने आ गया तो दुनिया का किसी भी आंसर को फॉर्मुलेट करने की आपकी ताकत डेवलप हो जाएगी, ठीक है। तो हम लोग इसी डायमेंशन को आगे पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट क्या है, इंट्रोडक्शन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं हम देखते चलेंगे। देखो इंट्रोडक्शन के अंदर अब ये पूरा लिखा गया है। मैंने बोला था कि कुछ मज़ेदार लाइन है, तो जो जस्टिस का है ना, उसे सर्टेन तरीके से कभी भी डिफाइन नहीं किया जा सकता है, जबकि जस्टिस जो है कि मोरल एंड
पॉलिटिकल डायमेंशन की चीज़ें बहुत है। बहुत से विद्वानों ने इसको अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। जो जस्टिस होता है एक प्रकार से जो रूल्स रेगुलेशन होता है उसी के आधार पर हर विषय वस्तुओं को एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, आगे की चीज़ें देखते हैं। जो इसको बहुत से फिलोसोफरों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया है। किसी ने स्पिरिचुअल तरीके से, किसी ने रिलीजियस तरीके से, किसी ने नेचुरल तरीके से, किसी ने सोशल डायमेंशन में किया है। अब यहाँ पे बात है वर्ड, जो जस्टिस वर्ड है वो लैटिन वर्ड है, एक लैटिन वर्ड है जो जस से बना है, JUS, जिसका मीनिंग होता है राइट या लॉ। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी इसको डिफाइन किया गया है, वन हु डज, देखिए कि क्या मोरली सही है, इस विषय वस्तु के आधार पर जो भी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं सबको, उस चीज़ को कहते हैं जस्टिस। ठीक है, जिससे सबका भला हो सके उसको जस्टिस के रूप में कहते हैं। जस्टिस हमेशा एक इस विशेष प्रकार की परिस्थितियों और सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को देखते हुए एक प्रकार से रिवोल्यूशनरी का काम करता है। रिवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी, चेंजिंग की बात करता है। अब ये बात आती है कुछ इम्पोर्टेंट लाइन, जैसे कि इसकी शुरुआत थोड़ा सा देखें तो मैंने जैसे डायमेंशन ऑफ जस्टिस बताया था, इसमें कुछ चीज़ें हैं, कुछ इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट देखते हैं। अब ग्रीक पीरियड से लेकर मॉडर्न तक इसमें सबने इंटरेस्ट दिखाया, आपको बताया, और सबने अलग अलग, जिसमें अरस्तु का जो स्टेटमेंट है कि इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड अनइक्वल अनइक्वली, इसको सेम लिखना है, इसमें ऐसे चीज़ों में चेंजिंग नहीं किया जाता है। देखिए एरिस्टोटल टॉक्स अबाउट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, करेक्टिव जस्टिस, कम्यूटेटिव जस्टिस, ठीक है, लीगल जस्टिस एंड मोरल जस्टिस। यानी कितने प्रकार के हो गए, 1 1 2 3 4 एंड 5, 4 एंड 5 5। अब देखिए इस 5 में से वो 10 जो बताऊंगा उसी में से सारा चीज़ ये कुछ थ्योरेटिकल में है तो कुछ अप्लाइड में है। जबकि मिडिवल वेस्टर्न फिलोसफी में देखते हैं तो संत अगस्टीन, जिसे ईसाई धर्म का प्लेटो कहा जाता है, उन्होंने बताया था कि इस समय जो भी जस्टिस था वो चर्च के द्वारा क्रिएट किया जाता है। आधुनिक समय में जो कार्ल मार्क्स क्या है जस्टिस है, वो इकोनॉमिकल इंटरेस्ट को रूलिंग क्लास की दिखाने के लिए किया जाता है। ये हैं जो वर्चू के आधार पर इस चीज़ों को दिखाई करते हैं। भगवान बुद्ध के द्वारा क्या है, कंसेप्ट ऑफ जस्टिस इज नॉट कन्फर्म ओनली रिस्पेक्टिंग द लॉ बट इट इज आल्सो जस्टिफाई अ रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट। ठीक है, डिसओबीडियंस लॉ, ठीक है, बुराई के खिलाफ जो भी चीज़ें की जाती है। अब देखिए यहाँ पे कांट का भी है, कांट हो गए, मिल हो गए, रॉल्स हो गए, नोआ, ये सारे लोगों का नाम है जिन्होंने जस्टिस के लिए काम किए, जिसमें सब फेमस नाम है जॉन रॉल्स। ये अरस्तु और इन चीज़ों को याद रखना है। थ्योरी आप इन चीज़ों को देखो कैसे लिखा जाता है। मैं बार बार कहता था ना कि किस तरीके से स्टार्टिंग किया जाता था, तो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आता था। उसके लिए एक पूरा फॉर्मेट मैं दे देता हूँ कि किस तरीके से इसको डिफाइन किया जाएगा। स्टार्टिंग में जब इस तरीके से लिख दोगे तो ऑटोमेटिक ज़बरदस्त मार्क्स मिलते हैं। जस्टिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क जर्नल्स, जिसको मैं बताया था कि जिन्होंने इसके मुख्य प्रिंसिपल पर काम किए हैं, जबकि उपयोगितावादी ने इसके हर डायमेंशन को यूटिलाइज करने के लिए काम किए हैं। देयर आर मल्टीपल डायमेंशन ऑफ जस्टिस आइडेंटिफाई इन अमर्त्य सेन। आधुनिक भारत के में अमर्त्य सेन ने इसके अनेक प्रकार के डायमेंशन को एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, जिससे लॉ एंड ऑर्डर को बनाया जा सके और सभी को इनजस्टिस, सभी के साथ होने वाले अन्याय से बचाया जा सके। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा मैं इसको आप लोगों को दे देता हूँ।
बहुत लोग कह रहे थे कि किस तरीके से लिखा जाए, तो वही है। उसके बाद देखो अगला पॉइंट है कंसेप्ट ऑफ जस्टिस। ये नॉर्मल में यानी डिफिनीशन कैसे लिखेंगे, टू ऑर्डिनरी पर्सन जस्टिस में मीन ड्यू टू पनिशमेंट फॉर अ क्राइम, टू फिलोसोफर जस्टिस में भी मीन मोरालिटी, टू अ लॉयर जस्टिस मीन्स द अप्लीकेशन। यहाँ पर जो डिफिनीशन होती है जस्टिस की सबके लिए अलग अलग होता है। ठीक है, एक साधारण व्यक्ति के लिए होता है कि कोई गलती करता है तो क्राइम करता है तो उसके बदले जस्टिस दिया जाता है। एक दार्शनिक के लिए नैतिकता के आधार पर किया जाता है, जबकि एक वकील के लिए उसकी क्लाइंट के रूल्स रेगुलेशन के लिए किया जाता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो जस्टिस की डिफिनीशन है उसे सर्टेन तरीके से नहीं दिया जा सकता है, जबकि ये परिवर्तन होता है। ठीक है, और ये सभी ने अलग अलग तरीके से किया है जिससे सभी को मोरली और इक्वली इस अधिकार मिल सके। ठीक है, पनिशमेंट के खिलाफ जो कोई अनैतिक काम करता है तो उसको नैतिक रूप से उसको दंडित किया जा सके, तथा जो गलत काम करता है उसको पनिशमेंट दिया जा सके। जो अपनी मूल स्वभाव को भूल गया है उसको याद दिलाना, जिससे समाज में इक्वलिटी की भावना आ जाए। ये सारा चीज़ें हैं। ठीक है, ये बाकी चीज़ें मैंने ऑटोमेटिक पीडीएफ में दे दिया हूँ, यहाँ से नोट कर लीजिएगा सारा मोस्ट डिफरेंट जॉन रॉल्स का स्टेटमेंट, ये सारा चीज़ जो भी इम्पोर्टेंट लगे आप लोग एक बार ज़रूर कर लीजिएगा। मान लीजिए ये 4 पेज में इसलिए दिया हूँ कि मान लीजिए यदि भूलते भी हैं तो 2 पेज तो आराम से आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद टाइप ऑफ जस्टिस या रिट्रीब्यूटिव जस्टिस होता है। अब देखो ये जो है ना स्लोगन स्टेटमेंट है ये, और ये यदि आप याद रख लेते हैं तो 100% टाइप ऑफ जस्टिस रिट्रीब्यूटिव जैसे बेस्ड ऑन द टर्म्स रिट्रीब्यूशन। ठीक है, मीनिंग टू सिक पनिशमेंट या रिवेंज। ठीक है, पनिशमेंट के संदर्भ में ये लिया जाता है। तो बस इतना याद रखेंगे तब भी हो जाएगा। आगे एग्जाम्पल देकर भी इसको समझाया गया, समझाने का प्रयास है। द पॉइंट डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस इज नॉट राइट रॉन्ग, सिक करेक्शन ऑफ अ पर्सन बिहेवियर एटीट्यूड्स। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। पनिश जो सम पीरियड में। अब ये देखिए, यू माइट सीक द टाइप दिस टाइप्स ऑफ जस्टिस इफ यू आर फीलिंग बिटर वांट टू सी समवन गेट देयर जस्टिस। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग देख लीजिए। ये देखिए किस क्षेत्र में हायरार्की ऑफ सोवेरेनिटी की बात करता है, पनिशमेंट की चीज़ों को करता है। ये पूरा का पूरा दिया है। सोशियोलॉजी के लोग इस चीज़ों को यूज करने का काम किए हैं। अब ठीक है, अब उसके बाद आता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस की क्या होती है, ये अचीविंग इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के लिए संपत्ति में रिसोर्स इत्यादि में शक्ति आदर समाज में देने के लिए इसका किया जाता है यूज डिस्ट्रीब्यूटिव। ठीक है, ये थ्योरी ऑफ जस्टिस अचीविंग द रिलेटिव इक्वल डिग्री ऑफ द पावर, यानी सबको समान अधिकार देने के लिए किया जाता है। ये इम्पोर्टेंट हो जाती है। यदि CUT PG में भी यदि पढ़ते हैं, UGC नीट JRF में भी एक 10वीं यूनिट के रूप में है तो उसमें भी अप्लाइड ये चीज़ें आता है। तो ये चीज़ें आप ना जो लोग UGC नेट JRF की तैयारी कर रहे हैं इसमें केवल ये और जो स्टेटमेंट दिया था वो चीज़ों पर फोकस कर लीजिएगा, एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, कि किसके बदले क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव है रूट्स इन द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी विद फिलोसोफर लाइक जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स ने इस थ्योरी को लिया। बस ये इतना याद रखेंगे तो हो जाएगा। आर्ग्यू दैट जस्ट सोसाइटी वन वेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स एम टू बेनिफिट एट लीस्ट एडवांटेज नंबर्स। ये याद रखिएगा ये स्टेटमेंट। ठीक है, इक्वलिटी की बात करता है, ऑल पीपल्स आर इक्वल। ठीक है, ये कोटेशन के रूप में याद रखिएगा। ठीक है, मैथ्यू वेन दो हियर, ये भी याद रखिएगा, फटाफट करवाता हूँ। ठीक है, सॉरी।
उसके बाद इक्विटी के बारे में बात करता है, पावर के बारे में बात करता है, नीड के बारे में बात करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है, इनलाइट इंटिलमेंट नॉर्म्स की बात करता है, यूटिलिटेरियन नॉर्म्स के बारे में बात करता है। ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव टूल्स हैं, ये टूल्स हैं, इनको ना एक इस तरीके से फ्लो चार्ट बना के सजा सकते हैं। ठीक है, इसको फ्लो चार्ट बना डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस को 5 भागों में बांट के किया जा सकता है। इक्वलिटी की बात करता है, इक्विटी की बात करता है, यूटिलिटेरियन नॉर्म्स की बात करता है, यूटिलिटेरियन नॉर्म्स या इनलाइटमेंट, ये पांचों को यहाँ पर हम सजा देंगे। ठीक है, अब सॉरी, ये चीज़ें हैं जिसको हमें देखते चलना है। थोड़ा सा इधर उधर हिल जाता है तो गड़बड़ा जाता है। ये एक पावर को, उसमें पावर को भी ऐड कर देना है और उसके बाद इसे लिखना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हाईलाइटेड है जो आपको मैंने बता दिया। इसके बाद रिस्टोरेटिव जस्टिस, ये किस पर आधारित है? ठीक है, रिपेयरिंग पास्ट रॉन्ग, यानी पिछले के समय में की जो गलतियां किए हैं उसको सही करने के संदर्भ में है। क्रिमिनल जस्टिस इन्वॉल्व द लॉन्ग प्रोसेस। ठीक है, विक्टिम को, ठीक है, इसकी कीवर्ड क्या है कि सोशल रिलेशनशिप या सोशल हार्मोनी को बैलेंस करने के लिए किया जाता है, ह्यूमन बिहेवियर किया जाए। इसके अंतर्गत ये 4 टूल्स हैं, इसको याद रखना है यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए। ठीक है, या सीयूटीपीजी के लिए, बस हो जाएगा। इसको एक बार पढ़ लेना है। बाकी चीज़ें हैं प्रोसीडरल जस्टिस, ये इसमें क्या है? अप्रोच जस्टिस एम्फेसाइज द दैट अ फेयर एंड अनबायस्ड प्रोसीजर दैट फॉलो द वेन सर्विस जस्टिस। यहाँ इसको याद रखना है कि एलिमेंट क्या है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये हैविंग योर डे इन कोर्ट, इंश्योरिंग या नेचुरलिटी, इन चीज़ों को बस एक याद रख लीजिएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद देखिए, ये अप्लाइड जस्टिस की बात में ये है 5वें नंबर पे सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस सोशल थ्योरी को मेंटेन करने के लिए किया जाता है और ये प्रोसीजर जस्टिस और डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस के रूप में ऑफर करता है। तो सोशल जस्टिस किसको करता है? तो इस तरीके से बनाकर ये याद रख लेना है, ऑटोमेटिक एग्जाम के लिए मैटर मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ जो हाईलाइटेड टर्म्स हैं मैं उस चीज़ को वो कर देते हैं टू अचीव सोशल मोबिलिटी को जस्टिफाई करने के लिए होता है। इन्वायरमेंटल जस्टिस, इन्वायरमेंट पर्यावरण को व्यवस्थित करने के लिए, कि इस समय अभी तेलंगाना में एक देख रहा कि बहुत बड़ा जंगल था, उसको रातों रात काटा जा रहा है, वहाँ पर जीव जंतुओं को हानि हो रही है। दिल्ली जैसे शहरों में जो भयंकर पॉल्यूशन है, भयंकर गर्मी है, उसका 90% कारण केवल पेड़ों को काटना और पर्यावरण को दूषित होने के पीछे है। हम मनुष्यों ने कमाया क्या है, इस चीज़ पे मुझे बहुत दुख होता है। भागो, सब भाग रहे हैं रेस में, लेकिन सच बता रहे हैं पर्यावरण पूरी तरीके से दूषित हो चुका है। दिल्ली में हमेशा आदमी 100-150 ग्राम तो डेली धूल फाँप के ले रहा है। जो साल 40 साल जिएगा, यहाँ का जो पर्यावरण की कंडीशन है 20 साल में, 30 साल में मर जाएगा। तो इस चीज़ों को लोग कोई सोच नहीं रहा है। दुनिया का सबसे भयावह और सबसे स्वार्थी कोई प्राणी है तो वो है मनुष्य, जो अपने हित के लिए सबको काट रहा है। और आज के समय में उपदेश दिया जा रहा है, सारा काम केवल और केवल सरकार का हो, लोगों का हो, सबका काम एक ही है, केवल और केवल महिमा मंडित करना, और उसका परिणाम सभी लोग भोगेंगे। हमें क्या करना है? ठीक है, हमें इन चीज़ों पर अपनी तरफ से जितना हो सके प्लास्टिक की यूज की चीज़ों को बैन कर दीजिए। माइक्रो प्लास्टिक हर चीज़ में आ रहा है, तो उसे कम करना है। समुद्रों में अभी आज पढ़ रहा था तो उसमें दे रहा था कि करीबन कई ट्रिलियन माइक्रो प्लास्टिक समुद्रों में डाला गया है, जहाँ से मछलियाँ खाते हैं वो भी आता है। इसके साथ जो हम
प्लास्टिक का यूज करते हैं, प्लास्टिक पे गर्म चीज़ें कोई चीज़ मत खाया करिए, बहुत नुकसानदेह है। ठीक है, इकोनॉमिकल जस्टिस दुनिया की यदि ये सुधर जाए, लोगों के अंदर सुधर जाए। गांधी कहते थे, गांधी जी का एक स्टेटमेंट है कि साधन साधन सही रहेगा, साधन सही रहेगा तो साध्य स्वतः सही हो जाएगा। आज कोई इस पर काम नहीं कर रहा है, सब इस पर काम कर रहा है, चाहे जैसे भी हो ये सही होना चाहिए। 99% इकोनॉमिकल इनजस्टिस का और भ्रष्टाचार का काम केवल और केवल साधन को महत्व न देकर साध्य को देकर दिया जा रहा है। भारत में 1% लोगों के पास 90% पैसा है और 90% लोगों के पास मात्र कितना 10% में सरवाइव कर रहे हैं। तो ये जो अनबैलेंस की कंडीशन है, मार्क्स की थ्योरी काम करती है। छोड़ना चाहिए, थोड़ी सी चीज़ें काम करना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। इकोनॉमिकल जस्टिस इनकॉर्पोरेट प्रिंसिपल इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस रिक्वायरिंग फेयर एलोकेशन रिसोर्स अपॉर्चुनिटी, ये याद रखिएगा। एंड प्रोसीजर जस्टिस की बात करता है। ठीक है, डिमांडिंग द इकोनॉमिकल पॉलिसी, सारा चीज़ बता दे। क्रिमिनल जस्टिस, क्रिमिनल जस्टिस रिफर टू ए सिस्टम प्रैक्टिस इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट डायरेक्ट अपहोल्डिंग सोशल कंट्रोल। क्रिमिनल जस्टिस किसके लिए होता है? सोशल कंट्रोल के लिए किया जाता है कि कोई अपराध किसी भी प्रकार का ना हो। तो ये लाइन याद रखिएगा। उसके बाद क्रिमिनल जस्टिस को किन चीज़ों में डिवाइड किया जाता है वो देखना है। ठीक है, प्राइमरली गोल टू क्रिमिनल जस्टिस इज मेंटेन टू सोशल ऑर्डर, बस ये चीज़ें हैं। उसके बाद दूसरी लाइन यहाँ पर है जिससे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी सारी चीज़ें मिल सके। ठीक है, उसके बाद इफेक्टिवनेस एंड फेयरनेस फ्रॉम द टॉपिक डिबेट स्पेशली, ये चीज़ें भी याद रखना है। करेक्टिव जस्टिस इज फेयरनेस, ये याद रखिएगा। करेक्टिव 9वां हो गया। फटाफट करता हूँ, लंबा वीडियो हो जाएगा। ग्लोबल जस्टिस सबसे बड़ी भयावह आज है, सबके अंदर है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ और तानाशाही की दौर में सारी चीज़ें हो रही हैं। जो भी 90% अब देखिए, रूस का हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप का हो, चाहे चीन का हो, ये केवल सबका ग्लोबल अनजस्टिस का ही डिमांड की चीज़ों को दिखा रहा है। तो इसको हमें बैलेंस करना होगा। बाकी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। और लास्ट में जस्टिस इज ए डिसऑर्डर कंसेप्ट टू, ये सारी चीज़ें लिखा जाता है। उसके बाद देखिए, वेरियस एज ए डिफाइन इन फिलोसोफर। अब यहाँ पर हम लोग इंडियन फिलोसोफर का पढ़ेंगे, वेस्टर्न फिलोसोफर का पढ़ेंगे। पहले वेस्टर्न फिलोसोफर का ही पढ़ने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो देखकर ये बताइए कि आपको अच्छा लगा, क्या क्या कमी है, और हिंदी में बोलना होगा कि काम चल जाए, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी देखना है। तो आज के संदर्भ में हमने ये देखा इंट्रोडक्शन की चीज़ें क्या होती है, इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें लिखा जाता है। एक बार बार मैं बोला था सिनॉप्सिस, तो सिनॉप्सिस कैसे बनाया जाता है, किस तरीके से फॉर्मुलेट किया जाता है, वो आज आप लोगों को सिखाया। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या चीज़ सही है क्या गलत है। तो आज के लिए यहीं तक, सभी लोगों को थैंक यू सो मच।